अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा को सही सलामत छोड़ा था तो फिर उसको जहर किसने दिया? पांचों लड़के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसका केस किसी सूरत मरने नहीं दूंगी। ताहा की वालिदा डट गई, मैं इंसाफ लेकर ही रहूंगी। कत्ल कब और कैसे हुआ, कातिल कौन है, इन 5 लड़कों को बहुत अच्छे से सारी कहानी मालूम है, लेकिन ना पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ना ही ये खुद से सच बता रहे हैं। ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे अहम तरीन नुक्ता जिससे जो है साबित होता है कि ताहा को कत्ल किया गया, ये बात साबित होती ही नहीं है कि ये केस जो है वो हादसाती है, यानी कि ये मामला, ये कत्ल नहीं है, एक हादसा है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मारगला ट्रेल 5 को जो है एक खौफ की अलामत बना दिया। दुनिया जाती है वहाँ पे, कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, क्योंकि उनके साथ वो 5 दोस्त नहीं होते। 5 दोस्तों को अगर सच पता है तो वो दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए था। अगर वो मासूम है, वो कुछ इसमें उनका करता धरता नहीं है, इस सारे मामले में उनका कोई कसूर नहीं है, तो वो खामोश क्यों हैं? क्यों मामलात को जो है सही तरीके से नहीं बता रहे? शकूक और शुबहात वहीं पर जाते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें नज़र आ रही हैं। मारगला ट्रेल 5 का जो ताहा है यतीम था, लेकिन लाखों लोग अब उसके साथ खड़े हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि जी यतीम है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान की आवाम पूछने वाली है। ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ताहा की वालिदा ने कहा है कि मैं अपने बेटे का केस बनने नहीं दूंगी। हम सब जानते हैं कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में इतना टाइम लगा दिया। पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर रही है हर मामले को, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही, हालांकि रिटन एप्लीकेशन लिख के दे दी गई है। सब जानते हैं कि ये मामला क्या है, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, क्यों केस को स्लो किया जा रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रेशर में नहीं आऊँगी, उनकी वालिदा की जानिब से ये कहा गया, और इंसाफ लेकर दम लूँगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि ताहा की जो मौत है वो हादसाती मौत तो बिल्कुल भी नहीं है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्ड जो है पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आई हैं वो जानने के लिए मैंने रब्ता किया है। सीनियर डॉक्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख चुके हैं, इसको देखकर आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? आपको क्या लगता है कि मौत जो है उसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? ये क्या मामला है जो पोस्टमार्टम में इन्होंने दी है रिपोर्ट से, क्या चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मारिया। जी। जो ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसके जिस्म पे कोई भी चोट के निशानात नहीं हैं, और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें लिवर है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, वो सारे मुकम्मल तौर पे इंटैक्ट हैं, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन साथ ही साथ इस पोस्टमार्टम में कहीं पे भी स्पेसिफिकली अच्छा। उसकी मौत की जो वजह है उसको मेंशन नहीं किया गया। उसकी वजह ये कि पोस्टमार्टम में कुछ बॉडी के सैंपल्स लिए जाते हैं। ये हर पोस्टमार्टम में होता है, रूटीन का प्रोसेस है। इसमें मैदे से सैंपल लिए जाते हैं, इंटेस्टाइन से सैंपल लिए जाते हैं, लिवर से सैंपल लिए जाते हैं, ताकि देखा जा सके कहीं कोई पॉइजनिंग का एलिमेंट तो नहीं है, कहीं पे कोई पॉइजन तो नहीं किया गया उसको। और इसके अलावा बाकी जो उसके जिस्म पे फिंगरप्रिंट्स के निशानात होते हैं, जो अच्छा। मार्किंग्स होती हैं, उसमें उसके सैंपल लिए जाते हैं डीएनए की डिटेक्शन के लिए। तो अब ये सारे सैंपल आपको पता है पंजाब फोरेंसिक लैब लाहौर में भिजवाए जाते हैं, और वहाँ से रिपोर्ट आते आते काफ़ी कुछ केसेस में कई हफ्ते भी लग जाते हैं, और कुछ केसेस में वो उन पे डिपेंड करता है, वो जल्दी भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि एक्चुअल उसकी ओके। काज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, क्या वजह थी। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली उसके बॉडी पे एक्सटर्नली कोई ज़ख्म के निशानात नहीं थे, अंदर से भी उसके जितने भी ऑर्गन्स थे वो एक हेल्दी स्टेट में थे। ओवरऑल बॉडी डेफिनेटली आपको पता है जब ठीक। काफ़ी लेट वहाँ पे हॉस्पिटल में रिसीव हुई है तो बॉडी डिकम्पोजिशन उसको स्टार्ट हो जाती है मरने के कुछ ही घंटे बाद। बहुत शुक्रिया। सीनियर डॉक्टर डॉक्टर वक्कास हमारे साथ मौजूद थे। ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिर्फ चंद सवालात के जवाब दिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वजह क्या बनी डेथ की, उसका जो है कोई जवाब नहीं दे पाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जवाबात जो हैं चाहिए क्लियर नहीं हुआ। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि सही सिमत में जो है तहकीकात को लेकर जाएं, लड़कों से प्रॉपर तफ्तीश करें। ये बड़ी इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल कहानी है कि जाते सारे साथ हैं,
वो कोई साथ ही नहीं रहते थे, नीचे ही नहीं रहते थे कि जी ताहा ने कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है ताहा तुम खुद चले जाना। रावलपिंडी से ये लोग कैब बुक करवाते हैं, फिर मेट्रो, फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पे पहुँचते हैं, और उसके बाद जो है ये बड़ी लॉजिकल कहानी है। इस स्टोरी पर किसी का भी यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। पुलिस जी, हम उम्मीद करते हैं कि तहकीकात अपने बच्चे को समझ के करेगी कि हमारा बच्चा भी ऐसे हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं सुमोटो की इस केस में, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ताहा को जो है वो इंसाफ दिलाएं। एक माँ जिसका आखिरी सहारा उसका बच्चा था वो भी छीन लिया गया, क्यों छीना गया, ऐसा क्या हुआ, क्यों उसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए।